Assalamualaikum. Good morning. Welcome to STMES Primary Boys English Medium School. Today we are going to start Chapter 6 Combustion and Flame of Standard 8. So, in this lesson, let's see what's combustion and what's flame. आपको पता ही होगा कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है. अगर नहीं पता है तो हम लोग ये चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे. पहली बात, कंबशन किसको बोलते हैं? कि जो चीज़ जलती है, बर्न होती है ऑक्सीजन को यूज़ करके, तो वो प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं. एंड सेकेंडली फ्लेम. कोई भी चीज़ जलती है तो या तो वो ग्लो करती है या फिर वो फ्लेम दिखाती है. आपने देखा होगा अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो ऑरेंज ब्लूइश टाइप फ्लेम दिखती है, सो दैट इज़ फ्लेम. बट अगर हम कोल को जलाते हैं तो वो रेड कलर का स्पार्कल करता है, सो दैट इज़ नॉट अ फ्लेम. ओके, सो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंबशन एंड व्हाट इज़ फ्लेम. हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं, राइट? हमारे घर पे जैसे कि आप नाम भी दे सकते हो, हम लोग ऑटोमोबाइल्स रन करने के लिए भी फ्यूल्स यूज़ करते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG एक्सेट्रा. ये सब फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल आर नॉन एज अ फ्यूल्स. You are familiar with the burning of a candle. What is difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. कैंडल, मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया कि कैंडल जो रहता है ना वो फ्लेम के साथ जलता है और कोल जो होता है वो स्पार्कल करता है, ठीक है. सिमिलरली यू विल फाइंड many other material burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and types of flames produced during this process. तो हम क्या पढ़ेंगे कि combustion क्या है और यहाँ पे हम सब फ्लेम होती है तो किस टाइप की फ्लेम होती है, ठीक है, फ्लेमेबल है कि नहीं, इनफ्लेमेबल भी रहता है, किस तरह से हीट प्रोड्यूस होती है, किस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन. Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form a magnesium oxide and produces heat and light. हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हैं कि जो रिबन होती है मैग्नीशियम की उसको जलाते हैं तो उसमें से हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम होता है जो वो ऑक्सीजन को पकड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है एंड वो हीट को प्रोड्यूस करता है और लाइट भी. ओके, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? सेम हम लोग को प्रोसेस किसके साथ करना है? कॉल के साथ करना है. जो कॉल रहता है ना उनको हम आग के नज़दीक लाएंगे, बर्नर के नज़दीक लाएंगे तो वो किस तरह से जलता है उसको ऑब्ज़र्व करना है. तो हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू burns in a air producing carbon dioxide, heat and light. तो ये इस तरह से ये हम लोग ने पेयर ऑफ टंग से लिया. कॉल जो रहता है ना वो ऑक्सीजन को लेके जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लेम छोड़ता है, ठीक है. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है. कि यहाँ पे क्या लिखा है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सब्सटेंस दैट अंडरगो. ओके, ये इसको कंबशन बोलते हैं, राइट.
किस चीज़ को केमिकल, कौन सी प्रोसेस जो ऑक्सीजन लेती है। सपोज हम कोल की बात करें, ठीक है, तो कोल क्या है, वो अगर हम उसको जलाते हैं, ठीक है, कैंडल से जलाते हैं, तो ये क्या होगा, O2 को ले लेगा, ओके, और फिर CO2 बनाए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ओके। इट इज़ सेड टू बी कंबस्टिबल, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कंबशन की प्रोसेस करता है तो वो कैसा सब्सटेंस हुआ, कंबस्टिबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूल, उसको फ्यूल भी बोला जाता है। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. ये दोनों कैसे है, combustible substance, okay? Now we will see activity 6.1. उसमें क्या किया है कि आपको ऐसे सब मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि मैच स्टिक है, केरोसिन ऑयल है, हाँ, केरोसिन ऑयल है, स्ट्रो है, पेपर है, आयरन नील्स है, उन सब को कलेक्ट करके क्या देखना है, उनको जलाने की कोशिश करें। इफ़ combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. अगर आपको लगता है कि वो combustible है तो यहाँ पे टिक करना है, और नहीं है तो नॉन combustible में टिक करना है, ठीक है। So this is the activity. Can you name some more substances which are combustible? अगर आपके पास है तो आप इसका टेबल नोटबुक में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी हमने की है, ऑलरेडी हम लोग करते आते हैं, ठीक है, कि कैंडल को जलाओ, फिर उस पर ग्लास रखो और उसको बंद कर दो। अगर बंद कर दोगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो जलना बंद कर देगी, मतलब कि कैंडल जो होती है वो कंबस्टिबल होती है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, कि कंबशन अगर करना हो तो एयर का होना ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, in case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. The case C, the flame finally goes off because the air is not available. अगर एयर अवेलेबल नहीं होती है तो फ्लेम क्या होती है, बंद हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हम लोग को एक्टिविटी 6.3 भी दिया गया है। देखो क्या लिखा है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और अ चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? ये वाली एक्टिविटी भी हमें करनी है कि हम लोग को क्या करना है, ढाँक के देखना है कि क्या वो कंबस्टिबल है, फिर भी उसकी फ्लेम रहती है, ओके। You might have heard that when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? कि जब भी किसी को आग लगी होती है, किसी इंसान को, तो हम उनको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? Now recall some of your experience. देखते हैं। Does a matchstick burn by itself? क्या मैचस्टिक अपने आप जलती है? क्या पीस ऑफ पेपर भी अपने आप जलता है? डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रोट नियर? हाँ, अगर बर्निंग मैचस्टिक को नज़दीक लाया जाए तो क्या वो जलता है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? कि हम लोग वुड जो है उसके आसपास लाएंगे मैचस्टिक को जली हुई, तो क्या वो जलेगा? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और अ केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? तो हम देखते हैं कि अगर हम पेपर को नज़दीक लाएंगे मैचस्टिक के तो पेपर जलेगा, बट अगर वुड के नज़दीक लाए तो वुड इतना जल्दी जलेगा नहीं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? सुना ही होगा। अभी भी हम लोग ने बहुत पहले ही देखा था, कुछ टाइम पहले,
कि फॉरेस्ट में आग लगी थी। वो किस तरह लगती है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ अ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। समर में क्या होता है, हीट की वजह से जो ड्राई सूखा घास होता है ना, वो आग पकड़ लेता है। इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, वो ट्रीज में स्प्रेड होता है, एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डू दिस एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। कि कोई भी आग को पकड़ता है ना, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? कि सबसे कम टाइम में, मतलब कि जो लोवेस्ट, अगर हम लकड़ी का देखें तो चलो हम सपोज करते हैं कि 115 डिग्री पे लकड़ा बनना, जो जलना, बर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो वो 150 डिग्री वुड का क्या हुआ? इग्निशन टेम्परेचर। ओके, एक्चुअली 150 नहीं होता है, बट वी वर जस्ट लुकिंग आफ्टर द एग्जाम्पल। ओके, कैन यू टेल now why matchstick does not catch fire on its own at room temperature? क्यों matchstick अपने आप आग नहीं लगा देती है? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? वो साइड पे रब करने पे ही क्यों जलती है? We find that a combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. यानी कि अगर हम वो मैचस्टिक को उसके ऊपर घिसेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर स्टार्ट होगा, और तभी ही जाके वो जलना स्टार्ट होगा। ठीक है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग बर्निंग स्टव? हाँ, आपने देखा होगा कि जो ऑयल रहता है ना, उसको अगर हम बर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है, तो वो आग तुरंत ही पकड़ लेता है। तो आपने देखा होगा पैन के ऊपर आग आ जाएगी। ठीक है, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर। ऐसे केरोसिन ऑयल और वुड दोनों जल्दी से फायर कैच नहीं करते ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। ऐसे ही पड़े पड़े वो टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ लेते। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटर, अगर केरोसिन ऑयल को ज़रा सी भी हीट दी जाए, इट विल कैच फायर, वो फायर को कैच कर लेगा और जल जाएगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटर, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। बट लकड़ी को अगर थोड़ा सा दोगे तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that wood? इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि जो इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का है वो वुड से कम है। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? हाँ, ये सही बात है कि हमें केरोसिन ऑयल है वो हीट, यानी कि स्टव के आसपास जहाँ भी हीट होती है ऐसे रखना नहीं है, उसको केयर के साथ, स्पेशल केयर के साथ स्टोर करना है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रिच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अगर उनको बर्न करना है तो इग्निशन टेम्परेचर तक उनके पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने देखा 6.4 एक्टिविटी से। हम आगे पार्ट 2 में देखेंगे। ओके।